हेलो 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 हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके उसके द्वारा मापा जा सकता है, उसके किसके द्वारा मापा जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जड़त्व को द्रव्यमान से मापा जाता है। विश्व का पहला पूर्णतः नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा बनने वाला है? कौन सा शहर है जो संचालित ऊर्जा ऊर्जा से बनने वाला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। अमरावती है। निम्नलिखित में से निर्णय निर्माण के आबद्ध तार्किकता तार्किकता मॉडल के प्रतिपादन कौन है? तार्किकता मॉडल के प्रतिपादन कौन किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन है। चौथा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ा के अनुसार भारत के पुरुष और महिलाओं का साक्षर दर कितना है? पुरुष और महिला का साक्षर दर कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 82.14 से लेके 65.46 पॉइंट है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के एक नेता कौन थे? इलाहाबाद के एक नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी लियाकत अली थे। मौलवी लियाकत अली थे। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ये यूनेस्को का कार्य है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपने अवस्थिति अवस्थिति के संबंध में सही ढंग से मेल खाता है? तो ऐसा कौन सा जवाब है जो अपने अवस्थिति के संग में सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका सही जवाब होगा, आपको बता दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। बाकी ये सब सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। आयुर्वेद आहार सूची किस नियामक नियामक प्राधिकरण ने जारी की है? प्राधिकरण ने जारी की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, FSSAI ने जारी किया है। तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनाओं और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। ये मस्तिष्क की इकाई तो होती है तंत्रिका कोशिका, लेकिन वृक्काणु की इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्काणु की इकाई होती है। अर्थात ये वृक्क का अर्थ होता है किडनी। वृक्क का अर्थ होता है किडनी। अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉयस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डी, ब्लू वर्ल्ड सैटेलाइट है। ब्लू वर्ल्ड सैटेलाइट। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित आवंटित किए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत के सहयोग से स्थापित किया गया था।
एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक निष्प्रभ हरी कोटिंग प्राप्त करता है। पोत किससे बना होता है? जो इसका लेप होता है किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा का बना होता है, तांबे का। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है? लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क HCl। सूखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल सकता है। तनु होगा तो गीला होगा तो बदल देगा, सांद्र भी बदल सकता है, नींबू का रस भी बदल देगा, लेकिन ये वाला नहीं बदलेगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब होगा, इसमें से है जो है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक के विमोचन किसने किया, अर्थात पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ जी ने लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र बना? तो कौन सा अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल जगट, बंगाल ज गजट गजट। अनुवांशिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस कवक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? एक कवक का उपयोग अनुवांशिक अध्ययन के लिए किया जाता है, तो उसका जवाब तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंक ब्रेड मोल्ड का इस्तेमाल अनुवांशिक के लिए किया जाता है। अज्ञेय कलम नाम उपन्यास से कौन लिखा था? अज्ञेय कलम उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। नवी मुंबई में स्थित नवी मुंबई में स्थित नवा नवा सेवा बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कार्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर। निम्नलिखित में कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु है। निम्नलिखित में कौन 23वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक था? 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर का प्रतीक क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्प होगा। जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? हर घर जल, ये भी है, हर घर जल नल से जल, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद के पास होता है। गांधी जी ने स्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में शामिल है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन शामिल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सजीव और भौतिक कारक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं।
निम्नलिखित में कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा थे। निम्नलिखित में कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो मौर्य वंश से अशोक है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है, लेकिन बिंबिसार मौर्य वंश से संबंधित नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दहेज लेने की सजा क्या हो सकती है? दहेज लेने की सजा क्या हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 5 वर्ष की कारावास के साथ जुर्माना भी लग सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया, उत्खनन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। भारत में सस्ती प्रथा पर रोक लगा सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली थे सती प्रथा पर रोक लगाने वाले। पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्था में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में स्थित है। मथुरा में स्थित है। साथियों, ये क्लास है केवल आप लोग को टेस्ट देने के लिए क्लास बनाया गया है। आज इसका डिफिनीशन नहीं कराया जाएगा, कल वाले प्रश्नों में डिटेल में एकदम पढ़ाया जाएगा। इसके पीछे वाले जो प्रश्न थे उसी से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए इनको बस आप लोग मॉक की दृष्टि से लगाइएगा। तो देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। पूर्व स्वतंत्र भारत में अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो कि स्वतंत्रता भारत में भी अध्यक्ष बने थे? जो कि स्वतंत्र भारत में भी अध्यक्ष बने थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी थे। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में वर्ष 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग में बालक जनसंख्या का अनुपात कितना था? 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु में बालक जनसंख्या का अनुपात कितना था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 13.93%, लगभग 14 के आसपास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए किसने लंदन में जनरल ओडा जनरल ओडायर की हत्या कर दी? जनरल डायर की हत्या किसने कर दी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह थे। पहली महिला पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? एयरलाइन पायलट कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा बनर्जी थी। दुर्गा बनर्जी जी थी। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? किस वायुमंडलीय
वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में स्थित है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां इसमें से किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। एक विद्युत बल्ब में बल्ब किससे किस फिलामेंट से बना होता है? विद्युत बल्ब किस फिलामेंट से बना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत बल्ब टंगस्टन से बना होता है। संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ था? यह कहाँ है? कहाँ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत खंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय है। कौन है, कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत खंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे मान लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए नाम, नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरजा देवी को। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।